मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गुस्ल जुम्मा का वक्त डिस्कस करेंगे। सबका लेक्चर में हमने बताया कि गुस्ल जुम्मा जो है उसके बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन के लिए भी यही हुक्म है। बाकी जो गुस्ल करती हैं ख़वातीन, उसके डिस्कस हम कर चुके हैं कि वज़ू का क्या हुक्म है और किन की तकलीद में है तो किस तरह करना चाहिए। ये आज का टॉपिक है गुस्ल जुम्मा के वक्त के बारे में। अदा कब है, क़ज़ा कब है। गुस्ल जुम्मा का वक्त जूँ ही जुम्मा का दिन तलू होता है, तलू होने के बाद आपने ज़ोहर तक अदा की नीयत से अंजाम देना है। गुस्ल जुम्मा करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, अदा की नीयत से इसको अंजाम देना है। और बेहतर यह है जितना आप ज़िवाल के ज़ोहर के करीब करें गुस्ल, उतना ज़्यादा इसका अज्र और सवाब है। उसके बाद यानी ज़ोहर गुज़र गई, आप गुस्ल नहीं कर सके, उसके बाद फिर आप इसको ना अदा की नीयत से करेंगे ना क़ज़ा की नीयत से, फ़कत कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से आप गुस्ल जुम्मा अदा कर सकते हैं। और इसी तरह आपका ये दिन गुज़र गया, रात गुज़र गई, आप गुस्ल नहीं कर सके तो हफ्ते के दिन भी आप इसको अंजाम दे सकते हैं क़ज़ा की नीयत से। जो ही दिन तलू होगा उसके बाद गरूब तक, हफ्ते के दिन जो ही सूरज गरूब होता है उस वक्त से पहले तक आप इसको क़ज़ा की नीयत से अंजाम देंगे। वज़ू का वही हुक्म है, यानी आप हफ्ते के दिन गरूब तक क़ज़ा की नीयत से अंजाम देंगे। फिर भी आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक वज़ू साकित है, आप इसको अदा की नीयत से अंजाम दें या क़ज़ा की नीयत से। और ये सवाल भी हो सकता है कि क्या हम, अगर हमें पता है हफ्ते और जुम्मा और हफ्ता हम इस गुस्ल को अंजाम नहीं दे सकते तो क्या हम ख़मीस वाले दिन, जुमरात वाले दिन इसको अंजाम दे सकते हैं। तो कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से आप जुमरात को भी गुस्ल जुम्मा अंजाम दे सकते हैं। आपको यकीन है कि जुम्मा और हफ्ता मैं इसको अंजाम नहीं दे सकूँगा, ना अदा कर सकूँगा ना क़ज़ा, तो जुमरात वाले दिन आप इसको फ़कत कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से अंजाम दे सकते हैं। ये इसलिए है कि इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है, रिवायात इसके बारे में मुतअद्दिद हैं, फ़वाइद और इसके रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद काफ़ी ज़िक्र किए गए हैं, तो इसको तर्क नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।